72वें गणतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभिनंदन करते हैं आप सभी देशवासियों का, खास करके बिहार वासियों का, जिन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाया। हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद जैसे ही हमारा संविधान बना तो हम पूर्ण गणतंत्र हो गए और संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो संविधान के तहत हर व्यक्ति के लिए एक सुगम और सफल होने का रास्ता देते हैं। राजनीति इसी की एक कड़ी है और संविधान ने जिस तरह से ताना बाना बुना है, हमारे संरचना बनाई है इस देश को चलाने का, उसमें लोकतंत्र एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की हमें प्राप्त है। जब राजनीति की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है तो चुनाव की भी बात होगी और चुनाव की बात होगी तो नेताओं की भी बात होगी। बिहार में हाल में ही चुनाव हुए हैं, 2 महीना पहले विधानसभा के चुनाव के बाद सरकार का गठन हुआ है और उस सरकार को लेकर के कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं। बहुत सारी बातें चल रही थी, सरकार के मुखिया को लेकर के भी संशय की स्थिति थी, खुद मुखिया भी संशय में थे, लेकिन एक दावा हर तरफ से किया जा रहा था कि ये सरकार 5 साल तक हर हाल में चलेगी और मुखिया नीतीश कुमार होंगे। लेकिन बार बार नीतीश कुमार जी की तरफ से इन बातों को कहना और उनकी सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में है, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में विपक्ष में बैठी है और सत्ता में बैठी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कई तरह के फैसले कर रही है और उन फैसलों को लेकर के संशय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फैसले लेने में देरी होने से भी असंतोष होता है। आप जानते भी हैं कि जब भी देर होती है तो असंतोष बढ़ता है और चीज़ें कई तरह से व्याख्या की जाती हैं। उसी तरह की व्याख्या भी चल रही है, चाहे वो राजनीतिक घरानों में हो या फिर मीडिया में हो, चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं और छोटी छोटी बातों को भी अलग अलग तरीके से रखा जाता है। आपको बता दें कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही थी, उसके साथ साथ एक और मुद्दा बहुत ही अहम था, वो था एमएलसी मनोनयन की बात। एमएलसी मनोनयन की बात के बीच में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वो थी कि किस तरह से दोनों के बीच में सीटों का सामंजस्य होगा, चाहे वो मंत्रालय विस्तार की बात हो या फिर मनोनयन की बात हो। इन सब बातों का अब तक कोई कंक्लूजन निकल करके सामने नहीं आया है। अब कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बार फिर से एक दौर और एक बात शुरू हो गई है। भूपेंद्र यादव पटना आ चुके हैं। 3 दिनों के लगभग 2-3 दिनों तक वो पटना रहेंगे और पटना रहने के साथ साथ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंत्रणा भी शुरू हो गई है। भीड़ लगी हुई है और सभी को पता है कि 2 बातें हैं जिसमें से दोनों में से किसी में भी अगर उन्हें जगह मिल जाती है तो वारा न्यारा हो जाएगा। हम वारा न्यारा इसलिए कह रहे हैं कि हर किसी का अंतिम लक्ष्य होता है सदन पहुंचना और मंत्रालय में स्थान पाना। सत्ता सब कोई चाहता है। ऐसे ही भूपेंद्र यादव के यहाँ भीड़ लगी हुई है और लगातार लोग कतार लगा करके खड़े हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव लगभग उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जो मंत्रालय और मनोनयन जो एमएलसी के होने हैं उसमें संभावित हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक की लगातार दौड़ और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से लेकर के रेणु देवी तक का कई दौर में जाना, वहाँ मंत्रणा करना, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व और जो लोग बैठे हुए हैं बिहार के लिए फैसला करने के लिए अधिकृत हैं, उन लोगों के साथ कई दौर की बातें होने के बाद अंततः पूरी लिस्ट के साथ भूपेंद्र यादव पटना पहुंच गए हैं और जिसने सरगर्मी बढ़ा दी है एनडीए के तहत। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां रेणु देवी के आवास पर आप देख रहे होंगे कि लगातार संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ जुट रही है, संगठन को मजबूत करने और कई चीज़ों को सामंजस्य बिठा करके सरकार और संगठन को चलाने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद के यहाँ भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमने आपको पहले बताया था कि तारकिशोर प्रसाद ने जो लिस्ट पहले दौर में दी थी उस लिस्ट में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। उस कमी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही थी कि तारकिशोर प्रसाद अब इन सब चीजों को लेकर के दिल्ली से फैसला करके आ गए थे और अंतिम रूप जो देना था वो
चूंकि कार्यक्रम की व्यस्तता थी, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दो जो बड़े पिलर हैं वो अब तक इस चीज पर फैसला नहीं कर पाए थे। अब ऐसा लगता है कि फैसला हो चुका है और भूपेंद्र यादव का 3 दिवसीय 2-3 दिन पटना में रहना और पटना बिहार में रह करके इन चीज़ों पर मंथना करना, उनके यहाँ बैठकों का दौर शुरू हो जाना, और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्दी, आज गणतंत्र दिवस है, आज के बाद या हो सकता है आज शाम में किसी भी समय भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होगी और इस बैठक में सारी चीज़ें फाइनल होगी। लिस्ट जो हमने आपको दिया था उस लिस्ट में बहुत सारे नाम वही हैं, एक आध दो नामों को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी लिस्ट, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं को चांस देना चाहती है और युवाओं का इसमें लंबा फहरिस्त है। हमने आपको बता दिया था कि इसमें नितिन नवीन भी हैं, इसमें नीतीश मिश्रा भी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का नाम है। इसके साथ आपको बता दें कि अब ये बात आकर के अटक गई है कि क्या होना है, पहले मनोनयन होगा 12 सीटों का एमएलसी के लिए या फिर पहले मंत्रालय। उसके बाद हमने आपको एक और बात बताई थी कि एक सुपर सीएम की बात चल रही है। अब ये सुपर सीएम कौन बनेगा, शाहनवाज हुसैन होंगे या फिर नंदकिशोर यादव या फिर प्रेम कुमार या फिर कोई और, क्योंकि इन लोगों को तो आपने देखा ही होगा कि साइड कर दिया गया है। संभावना कम है कि पुराने लोगों को लाया जाए। नए लोगों में नित्यानंद राय का नाम फिर से एक बार बहुत ऊपर आ रहा है और ये पसंद भी हैं, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के, वहीं भूपेंद्र यादव के भी पसंद हैं। और अगर सीधी लड़ाई लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से लड़नी है तो उसके लिए उसी खेमे से, उसी कुनबे से, उसी जाति से खोजा जा रहा है, क्योंकि उस जाति का आधार बड़ा है। देखने वाली बात होगी कि मंत्रणा के बाद जो कहा जा रहा है कि 29 से लेकर के 31 तारीख के बीच में, ये 29, 30, 31 किसी भी दिन मंत्रिमंडल का गठन या विस्तार कहा जाए तो हो सकता है। अब देखना होगा कि ये 3 दिनों का जो दौर है, 27, 28, 26, 27, 28, ये 3 दिन किस तरह से गुजरते हैं बिहार में और राजनीतिक उथल पुथल क्या कुछ होती है, क्या चर्चा होकर के आती है। हम तो लगे हुए हैं ही, हमारे सूत्र जो हैं हर जगह खबरों को ढूंढ करके लाने के लिए तैयार हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि खबरें बहुत जल्दी बदल रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में आज यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और देखते रहें भारत लाइव। साथ ही आग्रह है आपसे कि यूपीआई नंबर पे आपका सहयोग जैसे आ रहा है उसे जारी रखें, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167